हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम आज की सीरीज में कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है आपको ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकल नागरिकता जो लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, एकल नागरिकता जो लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग ये जो लिया गया फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया। तो प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और हमें पूछता है उसी में कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया। तो प्रस्तावना जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो लिया गया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और वही पूछता है कि संविधान संशोधन की चर्चा जो है किस भाग और किस अनुच्छेद में। तो यह हो जाता है भाग 20 और अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान पूछता है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये हो जाता है आपको दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है इसका हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो लिया गया भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया। फ्रेंड्स, अवशिष्ट शक्तियाँ वो होता है जो न संघ सूची में का विषय है, न राज्य सूची का विषय है, न संवर्धी सूची का विषय है। उसको अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो होता है केंद्र के पास होता है, उस पर केंद्र ही कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया। तो संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था जो लिया गया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो लिया गया है फ्रेंड्स ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ। तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान होता है कि कुछ हम लोग मौलिक अधिकार को पे कानून बना दिया जाता है, कुछ मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका जो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया। तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस भारतीय संविधान में लिया गया। तो ये रूस के संविधान से लिया गया। अब पूछता वही मौलिक अधिकार कहाँ से। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जैसे निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सबका जो निर्वाचित सदस्य भाग लेता है
वही निर्वाचक मंडल होता है। तो ये निर्वाचक मंडल जो की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई फ्रेंड्स आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है।